बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 बजे। आज है 11 सितंबर और अगर तारीख के झरोकों में झांका जाए तो 11 सितंबर की बहुत ही अहमियत है। बहुत ही हर दिन कोई ना कोई अपनी साथ तारीख लेकर आता है। आज तो पूरा जो शो है हमारा वो तारीख के हवाले से ही होगा। कुछ हम ऐसी यादों को ताज़ा करेंगे जिनका रिफ़्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो मेहमान हैं वो भी इसी शोबे से हैं। तो जनाब, मैं असल में कन्फ्यूज़ ये हूँ मौसम के लिहाज से कि समझ नहीं आ रहा कि गर्मी जा रही है कि आ रही है, जाने का इरादा है कि नहीं है। रात में बारिश होती है, मॉनसून अपने एंड पर है और गर्मी जाते जाते भी ज़ोर दिखा रही है। अच्छा खासा मौसम होता है, लेकिन सुबह उठे तो इतनी तेज़ धूप होती है कि आंखें चुंधिया जाती हैं, नहीं खोली जा सकती। और इतनी सख्त किस्म की गर्मी होती है कि साथ साथ आप जो है मतलब पंखे में बैठे हो तो पसीना आ रहा होता है। ये कन्फ्यूज़ मौसम है, बीमारियाँ लाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रा एहतियात रखें, गर्म सर्द ना हो, क्योंकि आजकल ज़ुकाम भी फैलेगा तो नज़ला भी होगा तो बुखार भी होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा जब आप ड्राइव कर रहे हो, ख़ास तौर पे ड्राइविंग का मैं बताती हूँ आज क्या हुआ है। मोटरसाइकिल एक एक ने इतनी बुरी तरीके से मेरी गाड़ी को मारा है ना, और ऐसे मार के वो साहब चले गए जैसे कि अपना फ़र्ज़ अदा करने आए थे। यही काम था उनका आज सारा दिन का, और फिर चले गए वो। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकी बिकॉज़ आई वाज़ स्टक इन अ ट्रैफ़िक। क्या कहती मैं। लेकिन ये कि बात हम कर रहे थे बीमारी के हवाले से। तो जब आप ड्राइव करें ख़ास तौर पे, और जब आपको लगे कि 5-10 मिनट दूर है आपका ऑफिस से जहाँ पे आपने जाना है, तो आप एसी गाड़ी का बंद कर दें ताकि गर्म सर्द ना हो। गाड़ी से उतरेंगे तो आपको वो ठंडा गर्मी का एहसास इतना शदीद नहीं होगा। यही चीज़ बीमारियाँ लेकर आती है कि हम सारा दिन एसी में। अब तो खैर वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि हम सारा दिन एसी चला के बैठे रहें, लेकिन ये कि एहतियात करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जनाब, कल मैं एक शो देख रही थी तो उसमें जो होस्ट हैं बरकत सिद्दीकी, वो बड़े मशहूर कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, वैसे भी बड़ी उनका वेट बड़ा ज़बरदस्त है ना। तो उन्होंने कहा जी हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं और फल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, समोसे पकौड़े खा के हम लोग फिर अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं, और अस्पताल के बेड पे बैठ के फिर हम वो फल खा रहे होते हैं जो रिश्तेदार हमारे लेके आते हैं, और वही रिश्तेदार हमारे बाहर बैठ के पकौड़े समोसे खा रहे होते हैं। यही है सर्कल ऑफ लाइफ। और लेकिन क्या करें, फल सब्जियां खा भी लेंगे तो ज़बान का चटखारा है तो वो नहीं जाता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा बैलेंस कर लें। और वैसे भी हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हुई हैं, इतने फल, इतने जायके, इतनी सब्जियां दी हुई हैं कि हम अगर गिनना शुरू करें तो शायद 2-3 हफ्ते हम शोज़ करते ही रहें, सब्जियों को डेडिकेट करते। तो जनाब, सिलसिला ये है कि आज 11 सितंबर है और आज के दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 75वां डेथ एनिवर्सरी जो है मनाई जा रही है। और आज हम उनको ट्रिब्यूट देंगे। कोशिश ये करेंगे कि आप 051-410-2251 पे कॉल करके कायद के लिए कोई छोटा सा एक जुमला, कोई मोहब्बत का इजहार, कोई अकीदत का इजहार करें। और हम जिस आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, जो कुछ भी है, हमें इस नेमत को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास एक मुल्क है, सर पे छत सलामत है, और जिस हीरो ने हमें ये छत दी है, तो आज उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-410-2251 पे। और जैसे कि हम सब बचपन से अपने निसाब की किताबों में भी, शोज़ में भी देखते हैं, टेलीविज़न पर भी देखते हैं कि उनके अक़वाल जो हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, वो बड़े मशहूर हैं। हम पढ़ के शायद भूल जाते हैं। अगर हम इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हों, पिंडी से इस्लामाबाद आ रहे हों, तो यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन हमें लिखा हुआ नज़र आता है। और इन तीनों चीज़ों की हमें शदीद ज़रूरत है। यूनिटी भी चाहिए, ईमान भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए। और सिर्फ बातों, मतलब इतना अरसा गुजर गया, अब बातों करने का टाइम नहीं रहा। मैं अक्सर ये कहती हूँ, हम शिकायतें भी करते हैं, हम गिले भी करते हैं, लेकिन अगर हम आपके आगे ये सवाल रखते हैं कि जी आप शिकायत करने से पहले कोई आपसे पूछे कि अच्छा भाई बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपने मुल्क के लिए क्या किया। तो आज हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने अपनी कैपेसिटी में ये काम किया है कि अपनी फैमिली की वो पहली खातून हैं जिन्होंने तालीम हासिल की, और सिर्फ तालीम कोई मैट्रिक एफए वगैरह नहीं, बल्कि पीएचडी तक कर ली, और बड़ी डिफरेंट सी फील्ड में की। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, क्योंकि इलाकी ज़ुबान हो जाए, हमारा कल्चर हो जाए, हमारा टूरिज़्म हो जाए, हेरिटेज हो जाए, इस पर जितनी बात की जाए कम है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो अरबों कमा रहे हैं टूरिज़्म के ऊपर, और हमारे पास तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है। चाहे वो स्टूपास हो जाएँ, चाहे वो ऐसी इलाके हो जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो जाए जिनका ताल्लुक कल्चर से होता है, वो हमें पता, हमें खुद नहीं पता हम किसी को क्या बताएंगे। तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे, लेकिन पहले आपकी कॉल्स के लिए हमारा नंबर है 051-410-2251। और इसके अलावा आपके लिए हमने अपनी तरफ से मोहब्बत के इजहार के लिए हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का
के लिए एक ऐसा सॉन्ग निकाला है जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो हम पहले वो सुनेंगे, फिर आपको हम मिलाएंगे आज के मेहमानों से और प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। आप देख रहे हैं K2 सर, देखते हैं म्यूज़िक में क्या है आपके लिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सर। मैं हुरिदा इमरान और मेरी जो गेस्ट ख़वातीन हैं वो बड़ी दोनों अपनी फील्ड की माहिर हैं और बड़ा अच्छा लगा मुझे जब मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे जो सेट पे ना ख़वातीन ज़्यादा हो जाती हैं ना, विमेन एम्पावरमेंट। लेकिन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जी आप जो है वो बदज़ुबान हो जाएं या बदलिहाज हो जाएं या किसी के खातिर में ना लाएं। एम्पावरमेंट वो सब नज़र आती है हकीकत में सामने कि जब अपनी जो हमारी जो ख़वातीन हैं वो अपनी अपनी फील्ड में बड़ी मेहनत के बाद आगे निकलती हैं और फिर वो फिर हम्बल भी हों और फिर ओन करती हैं इस चीज़ को कि किस तरह से वो आगे बढ़ी हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों को साथ लेके चलती हैं। तो आज जो मेरी पहली मेहमान है उनका नाम है जी डॉक्टर सुमेरा सफदर और ये अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जिन्होंने तालीम बाकायदा तौर पे हासिल की और आने वाली नस्लों के लिए रास्ता उन्होंने आसान कर दिया और मिसाल मिल गई कि सुमेरा की तरह हमने कुछ बनना है। ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा जो पहला शख्स जो पहला कदम उठाता है ना, किसी भी फील्ड के लिए हो, किसी भी फैमिली के लिए हो, सारी मुश्किलात फिर वो उठा लेता है। उसके बाद आने वाले लोग फिर जो है ना वो फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, पंजाब हायर एजुकेशन से इनका ताल्लुक़ है। PhD उन्होंने की है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ गुरु नानक, वेरी इंटरेस्टिंग। और आज हम तारीख़ की जड़ों को भी झाँकेंगे इनकी मदद से और पाकिस्तान में जो टूरिज़्म है वो क्यों इतना फ्लरिश नहीं कर रहा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। मेरे पास शायद वो अल्फाज नहीं मिल रहे, इसलिए मैं सिर्फ वन लाइनर दे रही हूँ। बातें सारी जो है ना डॉक्टर साहिबा खुद बताएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना बहुत करीब से आई हैं। कह सकते हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? बेसिकली मैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन का एक छोटा सा शहर है मलकवाल, वहाँ से हूँ। अच्छा जी। लेकिन शादी के बाद मैं रावलपिंडी में मुकीम हूँ। ठीक है जी, ज़बरदस्त। और उनके साथ बैठी हैं ज़ैनब नियाज़ी जो कि लाइफस्टाइल एंड फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगिंग करती हैं, कंटेंट क्रिएट करती हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनकी वीडियोस होते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे इनको मैंने फॉलो किया है जी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल आपका? आप सुनाए खैरियत मैं से? ठीक ठाक, आप बताएं। कितना इन्फ्लुएंस कर दिया आपने? अभी तो कह सकते हैं कि स्टार्ट है, लेकिन अच्छा। फिर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त। अपने आप को बिजी करने के लिए हाँ। बहुत अच्छा एक ये चीज़ है। लाइफस्टाइल एंड फैशन, तो ये फैशन क्यों चूज़ किया आपने? आर यू फैशन कॉन्शियस? नहीं, आई एम नॉट, बट जिस तरह से मैं कह लूँ कि मेरी तरह की जो लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं, उनको कह लें कि वो आगे बढ़ के आगे आती नहीं है सोशल मीडिया पे कि जी हमारी जैसी बॉडी को हमें कोई कवर नहीं करेगा या हमें कोई काम नहीं देगा। तो मेरा सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही था कि इसको कवर करना है मुझे इस तरह से कि बहुत से कॉन्सेप्ट इस तरह से थे कि जी ड्रेसेस बनते हैं तो स्मॉल साइज़ के बनते हैं, मीडियम साइज़ के बनते हैं, पे लगे होते हैं वो कितने हसीन लग रहे बहुत। होते हैं। और घर जाके अगर हम पहन के देखते हैं। आप एक्स्ट्रा लार्ज वाले साइज या लार्ज साइज को कवर नहीं करते, ठीक हो गया, तो very मैं nice। उनके लिए उन चीज़ों को कवर करने के लिए मुझे था कि नहीं, मुझे ये करना है। और अब तो बहुत से ब्रांड ये करना स्टार्ट हुए हैं, विद इन 1 ईयर 2 ईयर ये स्टार्ट हुआ है कि उन्होंने ये साइजेस भी स्टार्ट किए हैं। अच्छा। तो ये उनके लिए थोड़ा सा मुझे था कि उनके लिए इंस्पायरिंग होगा कि यार अच्छा ये मतलब बंदी plus कर रही है size तो ही हम भी आगे आए, जो खूबसूरत लग सकता हाँ, है, इसमें खूबसूरत क्या लग ऐसा? सकता है। हाँ, तो हाँ। क्योंकि मुझे ये चीज़ थी कि हम इसको आगे लेके जाएंगे और हम इस पे मैं ज़्यादा काम करूँगी। और ये है कि मुझे खुशी हुई है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब अंडरस्टैंड करें कि नहीं, हमें स्मॉल और मीडियम साइज नहीं करना, हमने इसको आगे भी लेके चलना है। हाँ, तो दुनिया इससे भी आगे बहुत कुछ काम आगे कर रही कुछ है और क्या? मुझे यही था कि हम प्लस साइज की तरफ जो है हमें इसको ज़्यादा वो करना है। अच्छा, आप हमारी जो लोग कहानियां हैं उसमें अब हीर को देख लें या ससी को देख लें तो वो कोई नाजुक अंदाम से नहीं थी, वो सही जटियां और जिसे कहते हैं ना कि चुप के ले जाएंगे क्योंकि हम आगे लेकिन अब बढ़ेंगे। ये है कि थोड़ा सा ब्रांड्स इस तरफ आए हैं अच्छी बात कि है, आपके बहुत प्लस अच्छी साइजेस आपने स्टार्ट किए हैं। तो कुछ लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि अच्छा प्लस साइजेस भी होते हैं, वो वही करते हैं कि कपड़े लेते हैं, टेलर को देते हैं और अपने साइज पे। अब बहुत से ऐसे फेमस ब्रांड हैं जो ये काम कर रहे हैं, प्लस साइजेस दे रहे हैं। मैंने खुद जो ब्रांड पहना हुआ है वो प्लस साइज कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा मुझे है कि लोगों को अवेयर करना चाहिए
इस तरह से। और फिर जो लोग नहीं आते इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इन रीजंस की वजह से, उनको बताना चाहिए कि ये चीज़ नहीं है, इससे हेजिटेट ना करें, आप आएँ और अपने आप को अगर आपके पास टैलेंट है तो आप सोशल मीडिया पर अपने आप को लेकर, मतलब इन चीज़ों से आगे निकल जाना चाहिए। हाँ, ना, वो निकल जाना सुराहीदार चाहिए। गर्दन और हसीन ऐसे ही, लंबे बाल, ये ऐसे ही पुरानी है, बात हो गई है। ऐसे ही अच्छा है। जी, डॉक्टर सुमेरा ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक एक ऐसे फैमिली से है अभी भी जिन्होंने ख़वातीन को तालीम को इतनी तरजीह नहीं दी थी, लेकिन आपने वो पहला कदम उठा लिया। पहले तो उसकी मुबारकबाद आपको, लेकिन वो बहुत इतना शुक्रिया। आसान तो मैं नहीं थोड़ी सी होगा। यहाँ पे तस्हीह करूँगी कि शायद ऐसा था कि हमारे यहाँ ज़्यादा बाहर निकलने का रवाज नहीं था, लेकिन मेरे जो वालिदैन थे और स्पेशली मेरी जो नानी माँ थी, अच्छा, वो औरतों के एम्पावरमेंट के बहुत ज़्यादा हक में अरे थे। ज़बरदस्त। मैं अपनी ज़बरदस्त। नानी माँ के साथ रही हूँ बचपन में। अच्छा, अच्छा। तो वो हमेशा एक बात करती थी कि आपको किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। औरत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किसी के आगे जो है वो मोहताज ना हो। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारे शहर में कोई कॉलेज नहीं था, अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, और प्राइवेट छोटे मोटे इदारे कुछ थे, काम कर रहे थे वो। लेकिन मैंने चूंकि साइंसेस की फील्ड ली उस वक्त, तो नहीं था कोई ऐसा इदारा। फिर मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा, जिस पे काफ़ी ख़ानदान की मुखालिफत जो है वो सहनी पड़ी। और मैं अक्सर ये जुमला सुनती थी कि कुड़ियां नु इन्ना पढ़ा के की करना की है। करना, हाँ। और स्पेशली जब मैं बाहर शहर से गई, और वो उसमें मेरे वालिदैन को भी काफ़ी बातें सुननी पड़ी कि लड़कियों को इतना बाहर नहीं निकालना चाहिए, और इस तरह मतलब से। घर से बाहर दूर की बात, शहर छोड़ के चली गई थी जी, ना? शहर वो तो और छोड़ के मसला चली हुआ गई। होगा। तो वो मैं तो फिर मुल्क से बाहर तक भी गई, अल्लाह का चलो शुक्र जी, है। लेकिन ज़बरदस्त। उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो एक ट्रेंड सेट हो गया कि नहीं, लड़कियां बाहर जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं, और स्टिल वो अपनी रूट से जुड़ी रह सकती हैं। ठीक। तो मैं आज अपनी स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि आज की माँ के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो ना सिर्फ जो नए तकाज़े हैं, जो असरी तकाज़े हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, और जो तालीम के मैदान में इतनी जहते हैं, ना सिर्फ वो अपने बच्चों को उनसे रुशनास कराए, उनके ऊपर, बच्चे के ऊपर के जो तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करे, बल्कि जो हमारी अपनी आइडेंटिटी है, चाहे वो रिलीजियस है, कल्चरल है, सोशल है, हम उससे भी जुड़े रहें। बिल्कुल तो सही, ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल चैलेंज सही, है आज बिल्कुल के सही। उस्ताद के लिए भी और आज की माँ के लिए तो हमारी भी। जो दोनों खवातीन मेहमान हैं, इन्होंने जैसे कितने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के जितने ऑड्स से उनके अगेंस्ट जाके काम किया, चाहे वो ब्यूटी कॉन्सेप्ट्स हो जाएं, चाहे वो तालीम का शुबा हो जाए। तो जहाँ पे व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जब काम करना है तो फिर करना Exactly, है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप ये बताइएगा कि आपने जो रिसर्च किया है, पीएचडी किया है, वो लाइफ एंड टाइम्स ऑफ गुरु नानक, जी, इस तरफ जाने का ख्याल कैसे आया? इसकी दो बड़ी वजूहात थी। एक तो ये कि पाकिस्तान में इससे पहले इस पे काम नहीं हुआ था, ठीक। और दूसरी वजह ये थी कि मेरे सुपरवाइज़र जो पंजाब यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चावला, उनका और मेरी सोच ये थी कि हम इंटरफेथ हारमनी और किसी डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट पे काम करें जो कि माशरे को एक पॉजिटिव जो है वो मैसेज जाए, और दूसरा ये है कि बाहर भी ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान के बारे में जो एक इमेज बनाया जाता है कि हम लोग शायद बहुत फंडामेंटल हैं और हम सेल्फ राइटियस हैं और हम दूसरों के बारे में जानना और समझना नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं था। और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारा काम चैलेंजिंग बहुत रहा मेरा, मैंने हाँ, उसके लिए मेरे हाँ, काफ़ी मुश्किलात रहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिकग्निशन हुई। और दूसरा इसके अंदर पहलू ये था कि हम जो ये जो मिडीवल टाइम था 15-16 सेंचुरी, ये एक ऐसा चैलेंजिंग पीरियड था जिसके बारे में सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे। तो हमने इस टाइम को गुरु नानक साहब के कलाम के ज़रिए समझने की कोशिश की, क्योंकि वो एक प्राइमरी सोर्स है हमारे पास। और अब उसके बाद जो है वो इस जहत में मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारे पास कल्चरल हेरिटेज है और रिलीजियस हेरिटेज है पाकिस्तान के अंदर, उसको जो है वो महफूज किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर कल्चरल रिलीजियस टूरिज्म बढ़े। बाहर के ममालिक में आप देखें, स्पेशली अगर हम अपने हमसाया मुल्क की ही बात करें, तो वहाँ बहुत बड़ी हद तक ये काम किया गया है, और वहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है टूरिज्म के हवाले से। लेकिन डॉक्टर सुमेरा, हमारे पास भी बड़े ऐसे रिलीजियस पॉइंट्स हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट
के हवाले से, इस रिलीजन के हवाले से देख लें आप, टेक्सला है, इसके आगे बड़ी सी जगह है, सिंध का आपने बताया है जी कि कितना कल्चरली रिच है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारी दुनिया को नहीं गवर्नमेंट ने पता। माजी में कोशिशें की हैं काफ़ी, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने, और जापान ने भी इस सिलसिले में मदद की। जो बुद्धिस्ट हमारे पास हेरिटेज था उसके लिए अभी रिसेंटली झंग के पास आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो आर्कियोलॉजी है ठीक, उन्होंने नए बुद्धिस्ट जो हैं वो रिजर्व्स डिस्कवर किए हैं। सही। और अभी अगर हम स्पेशली इसके हवाले से जो बात करें सिख हेरिटेज के हवाले से, तो बहुत बड़ा स्टेप था करतारपुर कॉरिडोर, जो हमारी हाँ जी, हुकूमत और हाँ, इदारों के हाँ। ताउन से मुमकिन हो सका। और अभी भी रिसेंटली जो ज़ीरो लाइन ब्रिज है जी। पाकिस्तान की तरफ से, ताकि वहाँ से यात्रियों को सहूलत दी जाए, क्योंकि वो नशेबी इलाका है। पिछले साल यात्री नहीं आ सके थे क्योंकि सैलाब का खदशा था। ठीक, तो हमारी हुकूमत की तरफ से 90% काम मुकम्मल हो चुका है उस ब्रिज के ऊपर। बिल्कुल सही। इसी तरह हमारे जो सारागढ़ी के पॉइंट के ऊपर जो है वो जो फील्ड थी जहाँ जंग लड़ेगी तारीखी, हमारी हुकूमत और इदारों ने उसको महफूज किया है। और भी इस सिलसिले में चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो निजी तंजीमें हैं, स्पेशली जिन मज़ाहिब का हेरिटेज यहाँ पर है, जैसे मैं अभी रिसेंटली बैरून मुल्क गई हूँ, तो मेरी जो सिख संगत के कुछ लोगों से बात हुई या सिख कम्युनिटी के लोगों से, मैंने उनको यही बोला कि देखें आप लोगों का भी इसमें जो है वो पार्ट है और जो आपको प्ले करना चाहिए। जिस तरह जापान ने इन्वेस्ट किया, आप हमारी हुकूमत की मदद करें। Revenue generate होगा अच्छा खासा। हमारी हुकूमत तैयार है इसके लिए। बिल्कुल सही। तो और अगर हम बात रेवेन्यू की जी। करें तो मैं आती दूसरी मेहमान की तरफ, वो अकेली बैठी हुई बोर ना हो जाए कहीं, दोनों को मुझे बैलेंस करना है। आप मुझे बताइएगा कि आपको रेवेन्यू जनरेट होता है फैशन ब्लॉगिंग करके कि नहीं? नहीं होता है, होता है? होता है। यू गेट पीआर पैकेजेस और यू गेट लाइक पीआर पैकेजेस भी मिलते हैं और income डिफरेंट as well। जो आपके ब्रांड्स होते हैं वो आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं और पूरा एक कैंपेन चलता है। ठीक। जैसे आप ड्रेसेस लेते हैं किसी डिफरेंट ब्रांड से, ज्वेलरी डिफरेंट ब्रांड से मिलती है, फिर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, फिर ये पूरा कैंपेन होता है। वो फिर अपनी स्टोरीज और पोस्ट जो लगाते हैं वो फिर एक दूसरे को, जिस तरह मुझे आपका नहीं पता, आपको मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपकी स्टोरीज रीशेयर करूँगी या शेयर करूँगी तो मेरी जो पब्लिक है और आपकी जो पब्लिक फैन फॉलोइंग है, तो वो एक दूसरे जानेंगे कि अच्छा ये भी हैं, ये भी काम करती हैं। तो इस तरह से जो है बिजनेस भी मिलता है और ब्रांड्स को भी बिजनेस मिलता है और आपका भी ये होता है कि आपका भी काम जो है तो वो बेसिकली आपको जो मेन मोटो था वो यही था कि जी मैं एक मतलब ये जो बॉडी शेमिंग का कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करूं। क्योंकि मोस्टली स्टार्ट में मुझे बहुत मुश्किल हुई। ट्रोलिंग आपको भी करते होंगे लोग? नहीं, वो इस तरह से नहीं है, लेकिन जो मैंने जिस तरह से, बहुत से लोग मुझसे जो इंस्पायर होते हैं वो ये कहते हैं कि यार हम कैसे करें, यार हमें तो ये चीज़ नहीं होती हमारे साथ, हमें तो ये चीज़ नहीं मिलती, हमें कैमरामैन नहीं मिलता ऐसा जो ऐसे ही कि वो करे। तो मैं उन्हें, फिर मुझे थोड़ा सा था कि नहीं यार करना चाहिए, कोई मसला नहीं, हम करते हैं इसको। और वो हुआ कि शुक्र है कि एक स्टेप उठाया और फिर चलती गई और हुआ। लेकिन कितना ये अर्सा हो गया? मुझे वैसे तो 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं स्टार्ट से ही पब्लिक फिगर मेरा इस तरह से था कि मेरा बिजनेस भी था और स्टार्ट से ही बस ये था कि कुछ करना है, हाँ बस करना है तो बस इस तरह था। तो मैंने कहा नहीं, इसको भी क्यों नहीं किया जाए, तो बस ये चीज़ थी। और आप ज़ैनब नियाज़ी के नाम से ही हैं? ज़ैनब नियाज़ी के नाम से। हाँ, कितने फॉलोअर्स हो गए आपके? मेरे हैं 26K हैं अभी। अच्छा, ज़बरदस्त, नॉट बैड। तो आसान मुश्किल काम नहीं होता पब्लिक डीलिंग करना, कि कभी मुश्किल काम होता है, हाँ कभी मुश्किल होता है, लेकिन कभी कुछ लोग इतने अच्छे मिलते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि यार आप बहुत मुश्किल है, ऐसे फैमिली बन जाती है। हाँ, तो इस तरह से है ये चीज़। अच्छा डॉक्टर सुमेरा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कहाँ पे ऐसे टूरिज्म स्पॉट्स हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने नेचुरल जो मादनियात हैं, नेचर है, ब्यूटी है, उससे नवाजा है। हमारे पास एक बहुत रिच जो है वो कल्चरल हेरिटेज और हिस्ट्री जो है वो मौजूद है, और ये पाकिस्तान के सारे सूबों के अंदर है। ठीक हो गया। ज़रूरत इस अमर की है कि एक तो एकेडमिया के अंदर इसके ऊपर काम ज़्यादा हो, चीज़ें सामने आएँ, और दूसरा ये है कि अल्लाह करे हमारे मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हो जाएं, और हमें बाहर से, जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि हम बाकायदा इसको एक मुहिम की तरह लॉन्च करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें कि वो यहाँ पे आएँ और इन्वेस्ट करें। क्योंकि देखें बहुत सारे हमारा जो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान अगर की तारीख देखें तो यहाँ पर बहुत सारे मज़ाहिब की तारीख मौजूद है। और हमारे पास जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं, आप देखें कि उनकी भी हमारे पास जो है वो हिस्ट्री और हेरिटेज मौजूद है। अब ये कुछ मेरे ख्याल में बदकिस्मती से ये हो नहीं सका कि जितनी अट्रैक्शंस हमारे पास थी हम उस तरह से उनको जो है वो हम ब्रांड करके अपना पेश नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल में इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है और हुकूमती इदारों का भी है और जो निजी तंजीमें हैं उनका भी है। और फिर हम जिस कैपेसिटी में जहाँ बैठे हुए हैं, जैसे बाद में काफी कॉलर्स भी आ रहे हैं। जी जी, क्या पता कोई सवाल हो जाए, जी हम आपके लिए मौजूद हो। तो जी सवाल के लिए हमें कॉल करिए 0514102251। जैसे कि एक और कॉलर, पहली कॉलर है जी हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग जी। कौन बात कर रही है? सुमेरा, क्या हाल चाल है? ठीक है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहना चाहेंगी? आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या कोई सवाल? बहुत प्यारा शो जा रहा है और मेहमान भी बड़े प्यारे बैठे हैं। बस देख ले, चुन चुन के लोग लेकर आते हैं आपके लिए हम। और एक और करें ना, कोई जोकर एक्सपर्ट या इस तरह को उनके बुलाएं ना। जी जी जी, बस आपकी बात हमने पहले ही सुन ली थी कहे बगैर, तो वो भी आने वाले हैं। अच्छा, वो यानी हमारी बीमारियों से रिलेटेड कुछ हमें बताएं। अच्छा सही है, मतलब आप चाह रहे हैं कि ऑल्टरनेट हीलिंग की तरफ बात की जाए। कोई बीमारी खुदा न खास्ता तो नहीं है आपको? जी बीमारी शिमारी आपको तो नहीं है? मुझे शादी का है। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है जी, आपका पैगाम हम पहुंचा देते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर बात की जाएगी। अल्लाह ताला जितने भी तुम्हारे शो देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे उनको सेहत दे। सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खूबसूरती बाद में आ जाएगी, आपका हैंग आउट करना बाद में आता है, लेकिन अगर सेहत होगी तो मज़ा आएगा काम करने का भी। तो जब लंबी उम्र की दुआ करें तो सेहत की दुआ जो है वो लाजमी करें। हम कहाँ पे थे, हम कहाँ पहुँच चुके थे? हम कॉरिडोर तक पहुँच गए थे। हम लोग अपनी हेरिटेज के बारे में बात कर रहे थे। और मुझे नजमा आपकी की हेल्प चाहिए होगी बालों के हवाले से। जो है ना, लगता है मैं मोटरसाइकिल पे बैठ कर आई हूँ बगैर हेलमेट के। हाँ जी, प्लीज़ प्लीज़। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इस सिलसिले में और जो है वो कोशिशें होंगी। हम जिस कैपेसिटी में जहाँ बैठे हैं अपने मुल्क के लिए, इस माशरे के लिए और फिर इंसानियत के लिए अगर हम कुछ कर सकें तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती कि हम माशरे में किसी चाहे अपने लेवल पे एक छोटी सी तब्दीली का, एक मस्बत तब्दीली का बाइस बने, लेकिन हमें उसके लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मुखालिफत थोड़ी बहुत होगी, बस। वो किस काम में नहीं होती? अच्छा ज़ैनब, आपको घर से सपोर्ट मिली थी? हाँ, सपोर्ट मिली थी बहुत, हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा। Oh, you're married? ज़बरदस्त। और सबसे ज़्यादा मेरी बेटी बहुत खुश होती है मेरे काम से। बेटी भी है, बेटा भी है। बेटा भी है? बेटा भी है। तो सबसे ज़्यादा मेरी बेटी। और ये साथ कौन है जो आई है? ये मेरी सिस्टर है। ज़बरदस्त, कैसी है? ठीक है, अच्छा अच्छा। तो सबसे ज़्यादा मेरी बेटी को होता है कि आप करें। ये वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो अब सपोर्ट थी, स्टार्ट से ही थी, शादी से पहले भी थी बहुत ज़्यादा। हाँ। उससे पहले भी मैं बहुत ज़्यादा सोशल थी। दूसरा ये कि अम्मी का था मेरा, कि मेरी अम्मी का वही चीज़, जैसे इन्होंने बात की कि खाली नहीं बैठना, काम करना है। अच्छा, कॉलर को शामिल कर लें, ज़रूर, है ना, ज़रूर, बातें करते ज़रूर। रहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजा बात कर रही हैं? जी जी, मैं ही बात कर रही हूँ। मैं तेरा बात कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग गार्डन इस्लामाबाद से जी। ताहिरा कैसी हैं? खैरियत से? ठीक ठाक, आपको अल्लाह खुशाबाद रखे, सेहत जिंदगी हो। आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा, बहुत अच्छा होता है। मैं K2 चैनल के तमाम प्रोग्राम देखती हूँ। जबरदस्त। इस टाइम मैं आपको कोई और बात करने लगी हूँ। जी जी। हाँ जी, K2 चैनल माशाल्लाह 2 साल से देख रही हूँ ना, तो ये हाँ जी, आपका हर प्रोग्राम, हर जितनी चीजें मैं वो देखती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी जनाब। जी। तो वो ऐसा हुआ कि 2 साल पहले पुराना एयरपोर्ट के पास गुलजारे कायद में मेरे बड़े भाईजान रहते हैं। तो मैं उनके घर गई तो मैंने इस तरह कहा, मैंने कहा, कहते हैं और सब ठीक ठाक, खैर खैरियत? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र, सब खैर खैरियत, ठीक ठाक। मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां, एक बेटा है ना। अच्छा माशाल्लाह। तो मैंने कहा, कहते हैं ठीक है। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, लेकिन भाईजान के अम्मी अबू बहुत याद आते हैं। अम्मी अबू फौत हो चुके। कह रही ये तो बहुत ही जाहिर बात है, माँ बाप तो भूलने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये तो कोई वो बात नहीं है। तो तुम परेशान न हुआ करो, इंशाल्लाह ये तो जिंदगी का हिस्सा है, बातें स्टेप बाय स्टेप। जब हम लोग सब बहन भाई थे तो अम्मी अबू हमारे थे, तो उस टाइम दादी दादा कहाँ थे?
नहीं देना, तो ये तो स्टेप बाय स्टेप है जिंदगी। तो तुम ऐसा करो कि तुम ना जब फ्री हो जाया करो काम से, तुम K2 चैनल देखा करो। आपको यकीन मेरे भाईजान ने मुझे ये 2 साल पहले ये कहा ना, भाईजान जिंदाबाद। हाँ इंशाल्लाह। तो मैं 2 साल से यकीन करे K2 चैनल के तमाम आपके प्रोग्राम मैं तमाम बड़े शौक से और बड़ी से देखती हूँ। अहमदाबाद से मुंसलिक के मतलब हम लोग वहाँ से, लेकिन अबू आर्मी में थे हम लोग, पैदाइश भी पिंडी में, ये बड़े भी इधर ही। हाँ जी सही सही तो सही। लेकिन वही है कि मतलब वहाँ के प्रोग्राम जब अहमदाबाद का भी हजारे का भी प्रोग्राम देखती हूँ, वो भी बहुत एंजॉय करती हूँ और बड़ी खुशी से। बहुत शुक्रिया। देखिए हाँ जी, भाईजान ने जो है ना आपको- हमारा ताल्लुक जी। बना दिया। जी जी रिता इमरान, आपको अल्लाह सलामत रखे, खुश आबाद रहे, मुस्कुराती रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, हैव अ बहुत ग्रेट डे। शुक्रिया। अच्छा दिन गुजरे आपका। और पूरा नाम मेरी अजीब सा लग रहा है मुझे, रिता इमरान, ठीक है। अच्छा जी, हम कहाँ थे? अब आपकी बेटी की बात हो रही थी। तो नहीं मेरी मदर की थी। हाँ, मदर और मदर का ये था कि बस खाली नहीं बैठना और वही मोहताज नहीं हाँ, किसी का होना, तो बस हाँ। काम जो है वो करना है। ठीक है। और मेरी अम्मा का खुद भी स्टोर है लेडीज आइटम्स का, तो जबरदस्त। वो खुद भी काम करती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो बस उनसे देख देख के ना मतलब कि बैठना नहीं है, काम करना है चाहे जो भी हो। और बस ये है कि ऐसी बस इसी खवातीन तरह में से एक कीटाणु अल्हम्दुलिल्लाह। होता है जो कि बैठने नहीं देता आराम से। हाँ ऐसे ही। और घर में काम हुआ अभी हो तो फिर भी इधर से उधर होते हाँ, रहना, बिल्कुल काम सही। करते रहना है। तो बस ये चीजें हैं, तो इस तरह से है ये सारा। अच्छी तो बात फैमिली है। बहुत सपोर्टिव अच्छी बात है। ये बहुत, घर वालों की सपोर्ट ना हो तो मेरे ख्याल से सुमैरा भी यहाँ पे ना बैठी होती। ऐसे ही। यकीन करें, ऐसे मुझे ही। लगता है कि आपकी फैमिली आपकी बैकबोन होती है। बिल्कुल और सही। जिस तरह बता रही हैं सारा ज़ैनब बता रही हैं, मेरे हस्बैंड की भी मुझे सपोर्ट हर चीज़ में। बिल्कुल सही। मैं जब शादी हुई, जाहिर है वो एक था कि पता नहीं आगे अब क्या होगा, और इस तरह से मुझे Arranged marriage, पैशन था। हाँ totally जी, different. हाँ Out of the जी, family? आउट ऑफ द अच्छा, फैमिली। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव हैं, और मेरी भी 2 बेटियां हैं। और मेरी बेटियां बहुत फ़ख्र महसूस करती हैं। दे फील वेरी प्राउड व्हेन दे सी मी लाइक गोइंग अब्रॉड एंड टॉकिंग टू पीपल एंड गिविंग इंटरव्यूज़ एंड ऑल। तो वो बड़ा अच्छा, फिर वो अपने फ्रेंड्स को बड़े उससे बताती हैं कि हमारी मम्मा ने ये किया है, हमारी मम्मा की ये अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है कि माँ, स्पेशली जो माँ का किरदार होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही। जैसे हमने अपनी माँओं से इंस्पिरेशन ली, और इसी तरह से हमारे बच्चे हमसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये जब आप माँ बन जाते हैं तो आप मल्टीटास्किंग, आपका वो एक रोल हो जाता है, वो सिर्फ आप तक महदूद बड़ी नहीं सपोर्टर भी होता। होती है, क्रिटिक भी होती है। मुझे critic मैसेज भी आया है अम्मी का, लेकिन मैं देख नहीं रही हूँ। मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने अभी बाद में देखूंगी अम्मा। अच्छा फिर? तो ये मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त थोड़ा बदल गया है। अब घर वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा है बच्चियों में तालीम का रुझान भी काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी बहुत सारी ऐसे पहलू हैं जिन पे हमें बात करने की ज़रूरत है, और बात करेंगे तो बात बनेगी। बिल्कुल सही। और मैं समझती हूँ कि तालीम जो है ये बहुत ज़रूरी है। सही। तालीम ना सिर्फ आपको शऊर देती है, ये आपको जीने का ढंग सिखाती है, बल्कि ये आपकी सोसाइटी, आपके कौम, मुल्क, सब के लिए कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। बस होना ये चाहिए कि हमें हर चीज़ को संजीदगी से लेना चाहिए। आजकल थोड़ा सा बहसियत उस्ताद अगर मैं देखूँ तो मुझे यंग जनरेशन में संजीदगी का जो एलिमेंट है वो कम नज़र आता है। ठीक हो गया। बहुत सारे बच्चे पैशनेट भी हैं, कर रहे हैं, लेकिन जो एक कह लें एक वाइब है वो नॉन सीरियसनेस की है। अल्लाह ताला ने इस वक्त ज़्यादा आपको देखें अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी दी हैं, सहूलतें भी दी हैं, लेकिन उनका जो मस्बत इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो अगर हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, लेकिन अगर इंसानियत के लिए ओवरऑल कुछ करना एनवायरनमेंट चाहते इतना हैं, नेगेटिव हो जाए तो आप कैसे मजबूत रह सकते हैं? क्या किया जाए? आप एक टिप दे दें। आप दोनों सोशल मीडिया में आपकी बड़ी हाँ अच्छी जी, खासी होल्ड मेरे है। ख्याल से जो मैंने सबसे पहले बात की थी कि आप जितना मर्जी प्रोग्रेस करें, आप जितना मर्जी आगे जाएं, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी बड़ी है। अच्छी बात बोली है जी Purpose से डॉक्टर जुड़े सुमैरा रहना ने कि अपनी ज़रूरी है। शनाख्त को पहचानें और फिर जुड़े रहें उससे और उसको ओन करें। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं, आपसे बहुत सी बातें करेंगे। 051-410-2251 हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर। मैं हूँ रिता इमरान, और देखिए कैसा हमारा रिश्ता नाता बन गया आपसे कि मेरी कोशिश ये होती है कि हम लोग अपनी फैमिली के तौर पे आप लोगों को साथ लेके चलें, और आप लोग भी हमें ओन करते हैं। इससे भी हमें कॉल आई थी
क्या किसी ने तारुफ़ कराया और शुक्र है कि हमने उनके तारुफ़ का मान रख लिया और फिर यूँ सिलसिला शुरू होता है और जुड़ जाता है, रिश्ते बन जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, मोहब्बतें भी हो जाती हैं, लेकिन फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। कोई अगर आपको एजाज़ मिल जाए, कोई अगर आपको स्टेटस मिल जाए, मिल तो जाएगा लेकिन फिर उसकी लाज रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए डॉक्टर सुमैरा का असर हो गया मेरे ऊपर, जो गहरी गहरी बातें कर रही हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको डॉक्टर सुमैरा कि अच्छा 2 मुख्तलिफ जोन की ख़वातीन आई हुई हैं मेरे पास ना, और तो मुझे यूँ जंप करना पड़े दोनों के डिपार्टमेंट में जाने के लिए। क्या लगता है आपको कि इतना हमारे पास अल्लाह ताला ने नेमतें भी दी हैं और हेरिटेज भी ज़बरदस्त है, काम करने का शौक़ भी है, क्या रुकावट आती है कि हम वो उस जगह तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ हमें होना चाहिए? इसके बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं जो अपनी फ़ील्ड से रिलेट करती है मैं ज़्यादा उस पे बात करूँगी। एक तो ये है कि मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हम लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स जाने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा-सा अपनी से अलावा जो रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, जो लेगेसीज़ हैं उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। दिलो दिमाग खोलना पड़ेगा। जी, दिलो दिमाग खोलना पड़ेगा, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारा अपना दीन भी हमें ये कहता है कि तदब्बुर करो, कायनात बहुत वसी है, इसमें फैल जाओ और इस पे गौर व फिक्र करो। तो उसमें अल्लाह ताला ने नॉलेज को महदूद नहीं किया, बिल्कुल सही। लेकिन कभी कभी हम अपनी सोच के तहत जो है वो चीज़ों को बहुत महदूद कर लेते हैं। सही। तो जितना हम विजन ब्रॉड होता है उतना ज़्यादा हमारी सोच बढ़ती है, और जब सोच बढ़ती है तो अमल बढ़ता है, और जब अमल बढ़ता है तो तरक्की होती है। ऑटोमेटिकली बिल्कुल तो सही। ये मेरा ख़्याल है कि हमें जो है वो जहन को वसी करने की ज़रूरत है, और हमें जो इस वक्त दुनिया देखें कि कहाँ जा रही है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है और बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। एक तो हमें भी उसी तेज़ी के साथ अपने आप को अडेप्टेबिलिटी लेके आनी है अपने अंदर। दूसरा ये है कि अब जो चीज़ें गुजर गई हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई, वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन हमने आगे कैसे चलना है। जैसे अगर मैं अपने हिस्ट्री के हवाले से बात करूं तो देखें, तारीख़ जो होती है वो एक मजमुआ होती है कुछ मस्बत और कुछ मनफी चीज़ों का। कभी भी वो मुकम्मल मस्बत या मुकम्मल मनफी नहीं होती। इसी तरह से कोई भी कम्युनिटी, कोई भी जो कौम है वो मुकम्मल अच्छी या मुकम्मल बुरी नहीं होती। हर तहजीब में, हर सोसाइटी में मस्बत और मनफी पहलू होते हैं। तो हमें करना ये होगा कि हम मस्बत पहलुओं को लेके आगे चलें और अपने विजन को ब्रॉड करें। देखें, जिस तरह से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक जियोग्राफिकल लोकेशन दी हुई है, हम हमारे आसपास भी आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आएगी, कल्चर्स की, कौमों की, तहजीबों की। हमारे अपने पास भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है वो ये एक नेमत मैं समझती हूँ है पाकिस्तान के पास, कि हमारे पास हर तरह का मौसम है, हमारे पास हर तरह की तहजीब है, लैंग्वेजेस इतनी ज़्यादा हैं हमारे पास, और इंडिजिनस कल्चर्स देखें आप, हर इलाके का एक अपना रंग है। तो हमें इसको जो है वो इससे फ़ायदा उठाना है। उसके लिए हमें अपना जहन और दिल बड़ा करना होगा, हमें दूसरों के बारे में जानना होगा, हमें दूसरों के बारे में भी बात करनी होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी दूसरा हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस की बहुत ज़रूरत है। जो मुखालिफ जो नुक्ता नज़र है, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो फैमिली के अंदर एक चीज़ मुझे मेरे अंदर आई, वो ये थी कि मेरे अम्मी अब्बू के रिश्तेदारों के मकतबा फ़िक्र में बहुत फ़र्क था। और दूसरा, हमारे शहर के अंदर एक अच्छी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी जब मैं छोटी थी, तो मैंने हमेशा देखा है कि मेरे वालिद साहब एक अच्छी उनकी माशाल्लाह जो है वो सियासी और समाजी हैसियत थी, तो मेरे अब्बू उनके बहुत काम आते थे और बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत रखते थे। तो उनका हमारे घर में बिल्कुल आना जाना, और हम उनको खाला या चचा कह के मुखातिब करते थे। जी, इसी तरह से जो मुख्तलिफ मसालिक हैं इस्लाम के अंदर भी हमारे जानने वाले, मतलब मैंने अपने वालिदैन को या अपने घर में कभी किसी पे तनकीद होते हुए नहीं देखा। हमने सबको एक जैसा ट्रीटमेंट और एक जैसा जो है और सबकी एक्सेप्टेबिलिटी देखी है। तो शायद वो चीज़ मेरे अंदर में आई, स्पेशली जब मैंने ये काम अपना PhD स्टार्ट किया, तो मुझे मुख्तलिफ लोगों ने ये बात की कि मतलब ये आपने क्या टॉपिक लिया है, क्या आप इस तरह से, तो मतलब वो मैं हमेशा ये बात करती थी कि देखें, हम जो चीज़ करेंगे, जो मैं चीज़ कर रही हूँ, इसका फ़ायदा होगा, और वाकई उसका फ़ायदा हुआ है कि अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आगे आ रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं, खुलना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा आप काम कर रही हैं ज़ैनब। आई होप इस बात से एग्री करेंगी कि टॉलरेंस हम लोगों में काफ़ी कम है, और किसी नए, जैसे आपने एक नई चीज़ को मुतारिफ कराया, बेतहाशा ब्लॉगर्स जो ये काम कर रही हैं, साड़ियाँ भी पहनी होती हैं, सब कुछ
अच्छा कैरी कर लेती हैं, लेकिन आपने कभी इस बात पे सोचा नहीं कि मैं थोड़ा सा अपने आप को स्लिम कर लूँ अगर मुझे और लाइक्स और व्यूज़ चाहिए? नहीं, सोचा है मैंने, क्यों नहीं सोचा। आप अब हेल्थ इश्यूज आते हैं बट इसके आई साथ, यू आर लुकिंग बिल्कुल। सो प्रिटी। मैं आपको Thank you. किसी डिमीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप बताएं अपनी फीलिंग नहीं, ना। तो मुझे ये होता है कि देखिए, अब मैं स्टार्ट से ऐसे नहीं थी। आपको पता है, जब हमारी जो होती है ना मैरिड लाइफ जब स्टार्ट होती है, खुशी जैसे ही इतनी होती शादी है कि हम भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होगी थी ना, बहुत ज़्यादा। तो वो वैसे ही मेरे इन लॉज बहुत अच्छे माशाल्लाह, हस्बैंड इतने अच्छे, तो वो फील ही नहीं हुआ ना कि मैं एक घर से दूसरे घर गई हूँ। अच्छा। इस तरह वाला सीन था, तो वो अच्छा। कुछ ज़्यादा ही मैं ऐसे होगी। तो वो मैं ऑनेस्ट बताऊँ कि अगर मैं ज़रा सा कम भी होती हूँ ना, तो मेरे जो ससुर हैं वो कहते हैं सो स्वीट। आप वीक हो गई हैं, क्या कर रही हैं आप, डाइटिंग तो नहीं करी? मैंने कहा आप मुझे कम नहीं होने देना, तो आपने मुझे इसी तरह से बना दिया। तो मैंने इसी को लेके चला। अब मैं एक अपनी मेरी डाइटिशियन है अक्सा, उनके साथ भी काम कर रही हूँ, और प्लीज वो वेट भी लूज नहीं करना, यू लुक हेल्दी। नहीं नहीं नहीं, ग्लो कितना अच्छा है वह। वो बड़ा हेल्दी वे में लूज कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मुझे स्टार्विंग हो रही है, या बड़ा बैलेंस होके, मुझे लगता ही नहीं मैं डाइट पे हूँ इस तरह से है, मुझे बुलाना फिर बहुत बहुत ज़बरदस्त डाइट प्लान बनाती अच्छा, हूँ। आपका एक पैकेज भी हमारे पास तैयार है। ये जो अच्छा। इतनी बातें कर रही है ना, हम देखे तो सही ना कि जो बोल रही हूँ वाकई ऐसा है कि नहीं है। ज़ैनब नियाज़ी जो कि फैशन ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है, वो काम क्या कर रही हैं, आइए पहले वो देखते हैं। ज़बरदस्त जी, म्यूजिक शुजिक डाल के, मतलब क्या वो हसीना वो नीलम परी। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि आपके साथ टीम में कौन कौन होता है? ऑब्वियसली आप तैयार भी होती हैं, ड्रेसेस भी होते हैं। ऐसा होता है कि डिफरेंट होते हैं लोग। कुछ कैंपेन्स ऐसी होती हैं कि मोस्टली हम उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपको जस्ट अगर किसी का काम, एक जैसे मेरे फोटोग्राफर्स हैं, अगर मुझे कुछ पसंद आ गए तो फिर मैं उन्हीं को साथ रखती हूँ कि नहीं, उन्हें पता है कि मेरे क्या एंगल है, मुझे किस तरह का काम चाहिए, तो फिर मैं उन्हीं को रखती हूँ। और अगर फिर नए लोग भी बीच में आते हैं कि जी आप भी, हम भी इंटरेस्टेड हैं आपके साथ काम करने में, फिर मैं उनको भी बीच में डालती हूँ। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं और जो इस फील्ड में आए हुए होते हैं, मीडिया पढ़ रहे होते हैं, तो वो उनको बहुत होता है कि हमने अपनी प्रोफाइल बनानी है तो काम करना है। तो डिफरेंट लोगों के साथ हम काम करते हैं। और मैं तो ज़्यादातर जो है, मुझे ये होता है कि स्मॉल बिजनेसेस जो आजकल आए हुए हैं, और वो ज़्यादातर जो है वो यंग जनरेशन है जो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट उन्होंने किया, तो मुझे ये होता है कि उनके साथ काम करना चाहिए। उनका जैसे स्टार्टअप हो उनके साथ काम करना चाहिए, उन्हें Encouragement मिल समझाना जाए भी उनको, चाहिए हाँ, कि जो सोशल मीडिया का आपका ये जो पैनल है, इसको किस तरह से लेके चलना है, काम किस तरह से इन अ वेरी करना है। डिसेंट वे, जो कंटेंट को अच्छा होना बहुत अच्छा, ज़रूरी है हाँ, कि आप ऐसे ही दिखा है, क्या ऐसे रहे ही हैं। है। तो वो थोड़ा सा ये होता है कि मैं गाइड भी कर देती हूँ कि ये काम ऐसे करें, ऐसे करें। तो वो ये चीज़ होती है कि डिफरेंट लोगों के साथ काम किया जाता है और अच्छा लगता है। कुछ सेम होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, तो अच्छा लगता है कि इनके साथ काम करे बंदा। एक फन थिंग भी है और साथ में थोड़ा सा हेक्टिक भी होता है कि आपने 6 से 7 घंटे बस बैठे रहना है। और 2 महीने से एक शूट अवॉइड कर रही है मैं, बस अभी बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, मौसम अच्छा हाँ, होने की देर है, फिर shoot मैं पे आएंगे अभी अपने इंशाल्लाह। ग्रीन साड़ी वाला जो मेरा शूट देखा, ये इतनी शदीद गर्मी थी। और मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा, मैं, मेरे फोटोग्राफर है, मैं कहती हूँ आप ना होते हैं ना तो शायद मैं बहुत एडवेंचरस मेरा शूट था कि मैं पहाड़ी उतरी नीचे और वो इस साड़ी के साथ, और फिर वो शूट हुआ। लेकिन फिर अब मैटर करती है ना लोकेशन, अगर लोकेशन बेस्ट है तो फिर तो बस आपका ना पिक्चर्स भी अच्छी आएंगी, फिर सब कुछ अच्छा होगा। तो वो ये चीज़ होती है कि मेहनत बहुत है। अब बिहाइंड द सीन कोई नहीं दिखाता। मैं बड़ा करती हूँ कि यार इसको कैप्चर करना चाहिए। दिखाते हैं, ब्लूपर्स भी होते हैं, वो भी ब्लूपर्स भी होते हैं, हाँ बहुत होते हैं। तो उसमें ये चीज़ होती है कि वो कैप्चर करना चाहिए कि कितनी हम मेहनत करते हैं। आपकी वीडियो जो होती है वो 30 सेकंड्स की होगी या 1 मिनट की होगी, लेकिन उसके पीछे जो इतने घंटों की मेहनत है ना, वो लोगों को लगता है कि यार अच्छा कपड़े पहने, मेकअप हुआ और पिक्चर्स ली और ओके डन। ऐसा नहीं है, मेहनत बहुत है। मूड बनाना कि हमने बाहर निकल के काम करना है, वो बहुत बड़ा स्टेप होता है। सबसे ज्यादा तो ये है ना, अच्छा बाहर जाना है, अच्छा उठ के चीजें लेके जानी है, तो आपका पूरा लगेज होता है ना आपके साथ जा रहा है। जी जनाब, एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करते, वेलकम करती जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? अटक से मानूर बात कर रही हूँ। मानूर, हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहोगी? आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह से आपके गेस्ट भी बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। क्या सीखने को मिला, क्या सीखा मानूर ने आज? हमने डॉक्टर साहब से सीखा कि मतलब
अपनी फैमिली की एक लड़की और मतलब इस आगे बढ़ी और इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे आई। हाँ डॉक्टर साहबा से बात करना चाहूंगी। तो करे ना, वो बस वेट करिए कि जी, मेरा जी। जिक्र करे मेरा, बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं महानूर? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो बेटा। आप पढ़ती हैं महानूर? जी जी। डॉक्टर साहबा ये बात करना चाहती हूँ कि जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारी फैमिली जो है, अगर हम किसी जगह में नाकाम हो जाते हैं तो हमारी फैमिली हमें हर्ट करना शुरू कर देती आय है। क्योंकि हाय, अब तो आप नहीं so करते true। हो, नहीं, अब तो यहाँ से आपने आगे बढ़ने में जी। तो इस यहाँ से आप हमें गाइड करें कि हम फैमिली को किस तरह से डील किया करें इस वेरी situation में। राइट। दिल से बच्ची ने हाँ, आवाज निकली है, सही। नहीं बिल्कुल कि कोई मुखालफत जब हो हाँ रही हाँ, होती कुछ है। ना कर सके तो फिर फैमिली हर्ट करती है ना। हाँ, देखें वो एक मुहावरा है ना कि कामयाबी के 100 वारिस होते हैं लेकिन नाकामी लावारिस होती है। तो ये एक हकीकत है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब देखें, जैसे मैं एफएससी प्री मेडिकल रखा, मैंने अपने कॉलेज में मैंने टॉप किया, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं एंट्री टेस्ट में रह गई थी, मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ था। और मुझे लोगों ने जिस शादी पे कहीं फंक्शन पे मिलना, अच्छा बन गई है हूँ तू डॉक्टर, होए होए। यकीन करें कि वो एक जुमला मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होता था और मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो जी, लेकिन अब देखें कि मैंने हौसला नहीं हारा और मेरी वालदा ने हौसला नहीं हारा। अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा एक दर बंद 100 दर खुला, आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है। तो देखिए अल्लाह ताला ने मुझे आज प्रोफेसर डॉक्टर बना दिया है, और अगर मैं मेडिकल डॉक्टर होती किसी क्लिनिक में शायद बैठी होती, लेकिन आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जानती है और पाकिस्तान की एक शनाख्त है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़रिए कि एक मस्बत इमेज मैं अपने मुल्क का दे रही हूँ। तो ये क्या करे जी, मानूर, क्या करे? आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना, आपने अपनी कोशिश नहीं छोड़नी और कभी भी अपनी ज़िंदगी को आपने ना लिमिटेड या महदूद नहीं करना, अपनी सोच को भी महदूद नहीं करना और अपनी ज़िंदगी के मौके और ज़राए को भी महदूद नहीं करना। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा कहती हूँ कैपेसिटी लाइज इन द पर्सन, नॉट इन द सब्जेक्ट और इन द फील्ड। आप जिस सब्जेक्ट जिस फील्ड में जाएं उसमें बस आपने अपनी मेहनत करनी है, एक्सेल करना है। और एक रास्ता अगर आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले जा रहा तो दूसरा रास्ता ले लें, लेकिन अपनी कोशिश जारी हिम्मत रखें, ना जिद्दोजहद हारें। और यकीन रखें अल्लाह की ज़ात पर और अपने आप पर, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह, और एक दिन महानूर हमें बता रही होंगी कि वो आज दुनिया में किस मकाम पर हैं। मानूर यहाँ बैठी होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपको क्या स्टांस होगा इस हवाले से ना, आप भी बताओ। मैं ये कहती हूँ कि एक तो हमारी बच्चियों को जो होता है ना, बहुत बड़ी ज़्यादा उनको वो होता है कि हमने नया काम करना है। हाँ, और बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं उनको होता है कि नहीं, वो ना अपनी क्या कहते हैं ना, वो आपने अपने बच्चों को ऐसे रखा हुआ होता है, उससे बाहर निकलने की उनको ना परमिशन नहीं देते, बहुत मुश्किल कवर किया हुआ होता है। अगर आप ज़रा सा उनको परमिशन दो, उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो, और वो अगर नाकाम भी हो ना तो आप उनको ये ना कहो कि यार देखा हमने आपको कहा था ना, हाँ, आपने ये मैंने ये वाले वर्ड्स जो है ना आपके वैसे ही कॉन्फिडेंट को बहुत ज्यादा डाउन कर देते हैं, बहुत ज्यादा। आपको ये कहना चाहिए कोई बात नहीं, हाँ, आप दोबारा ट्राई करें, exactly। दोबारा। उससे ये होता है कि अच्छा पेरेंट्स साथ हैं हमारे, हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा, बच्चे छुपाएंगे नहीं बातें, बच्चे छुपाएंगे नहीं। वालिदैन मेरे का अपने पेरेंट्स relationship बड़ा बच्चे हैं तो वो ये उनका होता है कि नहीं मामा आज ये नहीं हुआ, आज हम ये नहीं कर सके, तो मैं कहा कोई बात नहीं, आपने मेहनत नहीं की, शायद आप इससे ज्यादा मेहनत करें तो। और तो वो उनको ये होता है कि अच्छा मामा डांटेंगी, ये क्योंकि पेरेंट्स वो सुनते होंगे अपने स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड्स से, क्लास वालों से कि ये मेरी मदर ने डांटा, नंबर अच्छे नहीं आए, या हमने फलां प्रैक्टिस की तो अच्छा वो नहीं हुआ। लेकिन आपको हमेशा अपने मैं बच्चों को स्कूल ये में पढ़ाती थी, तो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई तो एक खातून है जिनका बेटा पहले फर्स्ट सेकंड आता था, लेकिन वो फिर फोर्थ आया, जो भी था, उसकी अम्मा हाइपर होगी बिल्कुल। मैं इसको क्या होगा, अब क्या होगा, ये मैंने कहा भाई मिड टर्म्स चल रहे हैं, अभी कुछ नहीं होता। मतलब बच्चा जैसे उनको हमन्नक हुआ था कि पता नहीं क्या होने लगा मेरे साथ। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। इनके पेरेंट्स ने इनका साथ दिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, हमारे जो साथ जुड़े हुए लोग होते हैं ना, अगर वो आपका साथ देंगे ना और आपका घर का माहौल ऐसा होगा तो आप डेफिनेटली आगे जाओगे। घर झिड़के पड़ेंगे तो बच्चा क्या कर लेगा। एक और कॉल को जी प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, मैं मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ टंडवा रियाद सिंध से। जी इकबाल भाई खैरियत से हैं? ठीक है, दुआ है। मुझे ये डॉक्टर साहब का तो नाम नहीं आ रहा जो अपना दुपट्टे के अंदर बैठी, डॉक्टर सुमैरा से बात करता हूँ, डॉक्टर सुमैरा से थोड़ी बात करना चाहूँगा। जी बोलिए बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब मैं सिंध से बोल रहा हूँ, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड नेवी से इकबाल हूँ। मैं बड़ी मतलब के खुश हुआ हूँ आपके एक लिबास से देख के और आपके बिहेवियर से। बहुत शुक्रिया जी। तो बेटा थोड़ा सा मुझे बता सकेंगे आपका किस इलाके से तल्लुक है? बुनियादी तौर पे मैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन है पंजाब का, जी जी। उसकी तहसील है मलकवाल, छोटा सा शहर है जी, मेरा मलकवाल। ताल्लुक वहाँ से है, मलकवाल से? मलकवाल से जी। नहीं, बड़ी बस खैर मेरा वास्ता रहा है उधर से। अच्छा बड़ी जी। मेहरबानी। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप मतलब कि इसमें MBBS किया हुआ है या आपने क्या किया हुआ है? PhD की है जी उन्होंने। PhD मेडिसन में? जी, PhD हिस्ट्री में। मेडिसन में? हिस्ट्री में, इकबाल तारीख साहब, में। तारीख में, तारीख में। बड़ी मेहरबानी बेटा, मुझे बड़ा मतलब कि आपके लिबास से और बिहेवियर से मैं मतलब दुआई दे सकूँ। मैं 80 ईयर्स ओल्ड हूँ। 80 years young है। दोनों 80 years, 88 हाँ जी, 80 years young है ना आप। बिल्कुल ये समझ ले। तो दोनों लड़ाइयाँ लड़ी है मैंने, 65 की और 71 की भी। माशाअल्लाह, अच्छा, 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 माशाअल्लाह। अच्छा। तो बस वो अल्लाह ताला, मेरी कास्ट तनूरी है, मेरा ताल्लुक हाजीपुर से वैसे, तो मैं हूँ सिंध में बैठा हुआ, यहाँ भी खिदमत खलक कर रहा हूँ वैसे। जबरदस्त जी, जबरदस्त। बस बेटा मुझे बेसिकली जो भी सुन दे मेरे लिए दुआ करे, अल्लाह ताला मुझे मुताज ना करे और मुझसे नेकी का काम कराए। आमीन आमीन जी। मेरे आसा लिए साया स्पेशल दुआ करे। आपके बस साथ बेटा, जज़ाकल्लाह खैर, सलामत जज़ाकल्लाह। रहे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और एज इज जस्ट अ नंबर। इकबाल साहब, आप काम वो कर रहे हैं जो शायद जवान बच्चे भी ना कर सके, खिदमत खल करेंगे। तो बस ज़िंदगी बगैर किसी पे डिपेंडेंट हुए चलती रहे तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मुझे ये लगता है ना। बिल्कुल सही है। और बहुत शुक्रिया पजीराई का, कॉल करने का। और जब भी आपका सलामत चक्कर लगे और हो सके तो आप हमारे प्रोग्राम में आएँ, हम आपको भी यहाँ बिठाएंगे ताकि आपकी बातें जो है ना बहुत कुछ जो है लोग सीख सकें। हाँ जी, हम कहाँ पे थे? हम बात करते बच्चों की रहनुमाई के हवाले से बात कर रहे जी। थे। आपको जो स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, आप जो जनरेशन आपके पास आ रही है, वो कंफ्यूज्ड है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है? कंफ्यूज्ड है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, ख्वाब बड़े बड़े हैं, अमल कम है, पावर ऑफ इंटेंशन कम है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो इसमें जो किरदार है, देखें कहते हैं माँ की गोद पहली दरसगाह होती है। सबसे पहले मेरा ख्याल है माँओं की अपनी, जिस तरह आप उनकी बता रही थी अपने स्टूडेंट की मदर का, हाँ जी, हाँ। देखिए अगर माँ पैनिक हो जाएगी, माँ इस तरह से बच्चे को जो है वो खुद एतमादी में कमी लाने का बाइस बनेगी। बच्चे को सिर्फ कामयाबी का सबक मत पढ़ाएं, उसे नाकामी को भी एम्ब्रेस करना सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर ज़िंदगी का रास्ता हिस्सा आपको है। कामयाबी की तरफ नहीं हमारे लेके हमारे यहाँ पे ये जाता। होता है ना, आप अच्छे नंबर, मतलब आप ये बात बोलो उन्हें कि आप जो भी करो सही करो और मेहनत करो। आप नंबर्स पे बात, हमारे यहाँ पे नंबर्स पे बात हो, आप 90% लाओ, ऐसे करो, वैसे करो, तो वो बच्चे का ना वो परसेंटेज पे ही आपका वो चीज़ लेवल जो है वो रुक जाती है। तो ये चीज़ होती है आपका घर से ही स्टैंडर्ड्स सारा। किसने बनाए हैं? खूबसूरती के, ऐसे सक्सेस ही के, है, किसने ऐसे बनाए ही है। हैं स्टैंडर्ड्स? ऐसे ही है। अच्छा सुमैरा, आपने जब ये रिसर्च करना शुरू किया तो बहुत सी नई चीज़ें भी आपको मिली होंगी जिससे मज़ीद ब्रॉड आपका विजन हुआ होगा। क्या कुछ सीखा आपने खुद भी? देखें, जो मैंने जिस शख्सियत पे काम किया है, ज़ाहिर है वो मेरे लिए एक बहुत नई चीज़ थी क्योंकि पहले नहीं पढ़ा था। तो एक तो वो जो टाइम था जब सल्तनत दिल्ली की जो थी उसको ज़वाल आ रहा था, लोदीज़ की गवर्नमेंट जो है वो जा रही थी और मुग़ल आ रहे थे सेंट्रल एशिया से। बाबर ने इन्वेड किया था हिंदुस्तान को। ठीक हो गया। बहुत एनार्की और केओस का दौर था। और उस वक्त जो सोसाइटी है वो इसी तरह से मुस्तरिब थी जिस तरह मेरा ख्याल है आज की सोसाइटी है। लेकिन उसके अंदर गुरु नानक जैसे एक जीनियस का पैदा होना, जिन्होंने एक ऐसी सोशल थ्योरी दी, एक ऐसी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ थी जो इंक्लूसिव थी, प्लूरलिस्टिक थी, कि जिसके अंदर सब जो है वो किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। इंटरफेथ हारमनी की बात है। और अगर मैं देखूं, मेरे लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहलू ये था कि गुरु नानक की जो तालीमात थी वो इस्लाम से बहुत करीब थी। और मैंने जब उनके यहाँ मुसलमान की डेफिनेशन पढ़ी तो वो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी कि वो कहते हैं कि मुसलमान वो है जो बुग़्ज़, हसद और कीने से पाक हो, जिसका दिल साफ़ हो, जो दूसरे के लिए खैर का बाइस बने और जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चले। मतलब मेरे लिए ये बहुत जो है वो सरप्राइजिंग था कि हमने हमेशा उनको मतलब एक सिख के गुरु के तौर पर जाना है, लेकिन इस्लाम की खूबसूरती और देखें इस्लाम की जो सेरेनिटी है
वो उसके कायल थे। और उन्होंने जो वहदानियत का तस्वुर दिया, बेसिकली ये एक वहाँ के जो हिंदुस्तान के सेट ब्राह्मणिज़म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ थी, जो माशरे में ज़ात पात का निज़ाम था, ऊंच नीच का निज़ाम था। फिर जो बाहर से इन्वेडर्स आ रहे थे, और जो चूँकि हुकूमत की, जब मरकज़ी हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर होती है तो मुल्क के अंदर जो छोटी छोटी हुकूमतें होती हैं, लोकल गवर्नर्स होते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो मुँहज़ोर हो जाती हैं। वो लोगों पे बेजा टैक्सेशन लगाना, जुल्म जबर की पॉलिसी रखना, तो वो उसके नतीजे में आम जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, उसके ऊपर उन्होंने बात की। और जो है वो उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। उसका बेसिकली मकसद ये था कि दोनों मसावात की बात है, कि आप का जो भी मज़हब है, आपका जो भी मकतबा फ़िक्र है, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वही बात है कि आपका दिल और जहन वसी होना चाहिए, वसीउल मशरबी होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जो मुखालिफ नुक्ते नज़र को सुनना और सहना, ये एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जो हमें ये चीज़ अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी उर्दू ऐसी शार्प होगी ना इनसे आधे घंटे की मुलाकात में कि दिल मेरा करेगा एक दीवान लिख दूं मैं अंग्रेजी भी ऐसी अच्छी बोलती हूँ, लेकिन मुझे उर्दू में बहुत अच्छा बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा लग लगता रहा है। है। अच्छा ज़ैनब, आप किस प्लेटफॉर्म में ज़्यादा एक्टिव है? इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हूँ। और आज कल मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया, तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको भी कंटिन्यू रखूँ साथ में। तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ है। बाकी इंस्टाग्राम पे तो 24 आवर्स क्या क्राइटेरिया होता है, लाइक आपको किस तरह से एक्टिव रखना चाहिए अपने आप को? मुझे अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई है। अच्छा, इस तरह से होता है, बहुत कम लोग जो है इसको बताते हैं लोगों को। आपको डेली एक तो एक्टिव इंस्टाग्राम पे इस तरह से रहना है कि आपको स्टोरीज लगानी है, आपको बताना है कि आप प्रीवियस काम भी डाल सकते हैं, न्यू काम भी डाल सकते हैं, आप खुद क्या कर रहे हैं वो बता सकते हैं। एक तो ये चीज़ होती है। फिर आपकी जो फीड पे पिक्चर्स डलती हैं, वो आपने हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर ऐड करनी होती हैं, लगानी होती हैं, इस तरह से होता है। तो ये काम जो है डेली वाला थोड़ा सा टफ होता है, क्या आपको डेली कवर करना सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। रोज़ घर से निकलना, कंटेंट बनाना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। वो लगता मुश्किल नहीं है, लेकिन है जो है ना, वो डेली व्लॉगर्स के ऊपर जो डेली रूटीन बनाते हैं। आज मैं उठा, मैंने चाय बनाई, क्या चाय बना ली, तो वो कोई थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं उसको हम? अपग्रेड नहीं हो सकती चीज़, क्योंकि वो चल रही है ना, ट्रेंडिंग है, वो चीज़ नहीं। हाँ, अगर कोई नया कोई ट्रेंड आ गया, किसी ने बीच में कोई नई इन्वेंशन कर दी, तो छोड़ दी, हाँ, तो फिर कहेंगे अब सब उस पे चले। अच्छा चलो, बस अब ये काम करते हैं। ये कोई नई एक गाना हिट होता है, वो हर गाने पे वीडियो बन रही होती है, यही चीज़। अच्छा, कमिंग टू योर फैशन वाला हिस्सा, क्या ट्रेंड है आजकल? क्या कट्स चल रहे हैं? लंबी कमीज़ है, छोटी कमीज़ है, रंग कौन से हैं? कलर्स पे अगर हम आएँ तो जो मैंने पहना हुआ है, आप ये कलर्स बहुत इन है। पर्पल की जो फैमिली है, वो आज के मतलब 2023 में बहुत इन है। आप कोई भी लाइलिक ले लो, मजेंडा ले लो, डार्क ले लो, मूव कलर ले लो, ये आपका चलता ही चलता है। ये 2023 का जो मोस्ट फेवरेट कलर ट्रेंड पे है। दूसरे ये कट्स ऐसे चल रहे हैं। एक तो साड़ी बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है, बहुत ज़्यादा। आप जिसको देखें ना, आप सोशल मीडिया पे, तो साड़ी जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, बहुत ज़्यादा। बाकी ये है कि आपकी जो आप कमीज शलवार वाली तरफ आते हैं, कुर्ता ट्राउजर्स की तरफ, पैंट्स की तरफ, तो वो आता है आपका लॉन्ग शर्ट्स, शॉर्ट शर्ट्स बनी लॉन्ग, और बहुत ज़्यादा आप जो है ना उसमें बहुत लॉन्ग शर्ट के साथ आप फ्लैपर्स पहने, शलवार पे, सब ये अच्छा लग रहा है, सब चलता है, सब गरारा, स्ट्रेट पैंट्स, कैप्रीज, सब चीज़ें चलती हैं। और ज़्यादातर जो मैंने अब देखा है, जो ब्रांड्स लॉन्च भी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आपकी जो कुर्ता शलवार है या कुर्ता पैंट्स हैं, वो प्लेन है, ठीक है, और आपका जो दुपट्टा है वो हैवी है, और वो सारा जो है ना फोकस आपका वो दुपट्टे पे होता है। आपका ड्रेस पे नीचे इतना वो नहीं। आप कुछ लोग होते हैं ना कि यार हम हैवी ड्रेसेस नहीं बना सकते, या उनका बजट कम होता है, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप सिंपल नीचे सूट बनाएं, और सेम कलर्स जो सॉलिड कलर्स चल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा,
ट्रेंड पे हैं, आप वो बनवाएं और उसके बाद आपका हैवी दुपट्टा ऊपर हो तो बस फिर तो एक चांद वक्त चांद आया था लग कि जाए। जब कढ़ाई भी है तो मोती भी है, हाँ। इतना गॉडी काम हो जाता था कि समझ नहीं आता ऐसे देखे नहीं, कहाँ अब वो जाएं। चीज़ खत्म, अब वो शुक्र है, चीज़ खत्म हो शुक्र गई है, है। शुक्र है। आपने कुछ मोटिव्स ऐड कर लिए तो कर लिए, लेकिन हैवी चीज़ वो चीज़ खत्म हो गई, सॉलिड्स की तरफ ज्यादा मेरा लोगों इंटरेस्ट का है हो इन गया। चीजों की तरफ, या आप जी। अभी कुछ और सोच रही हैं? थोड़ा बहुत है, हाँ जी, लेकिन Dressing मुझे वगैरह सॉफ्ट का- कलर्स पसंद है। हाँ, और pastel colours तो। ये मुझे लाइलक मेरा फेवरेट कलर है। हाँ। वैसे मैं मैंने कहती हूँ जब हर सूट दूसरे का निकाला था लाइलैक कलर पहले, फेवरेट होता है, मैं तो बचपन से ही इस कलर की फैन हूँ। बड़ा इसी प्यारा तरह कलर से है बहुत अगर प्यारा कैरी है। करना आता हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, और भेड़- कैरी जी। करना भी बहुत बड़ा, मैं कैरी कहती हूँ करना पॉइंट है कि अगर जिसको कैरी करना नहीं आता वही ड्रेस वो पहने तो वो सब कहते हैं कि ये क्या है, और वही जिसको कैरी करना है ना, ये पता है बैठना कैसे है, चलना कैसे कैसे है, उस दुपट्टा कैसे लेना है, उठते बैठते कपड़े कैसे रखने हैं, अपने सीधे रखने, तो वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो ये साथ में आप कपड़े तो पहन लेते हो, चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड कितना हो, महंगा जोड़ा या पहन आपने लें, ब्रांड हाँ। नहीं भी महंगा पहना, आपने खुद भी कपड़े सिलवाए, लेकिन अगर कुछ के कपड़े आपके दर्जन से सिले हुए होते हैं जो आपकी गली, लेकिन वो अगर उन्हें कैरी करना आता है तो उनके इतने खूबसूरत वो ड्रेस लगता है कि सब उनसे पूछते हैं कि कौन सा ब्रांड है, और वो फिर जब बताती हैं कि नहीं ये तुम्हारी पास से जो दर्जन है उन्होंने सिया, तो वो हैरान हो जाते हैं। सो मैटर यही करता है कि आपने कैरी कैसे किया अब अपना ड्रेस। बिल्कुल सही, ऐसे ही है। बिल्कुल और सही एतमाद जो है ना, Exactly. एतमाद बहुत मैटर करता जैसे है। मेरे बाल खराब हुए थे ना, तो मैं बड़ी कॉन्शियस थी कि पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसे क्या है, वो ही फौरन है। एक चीज जो है ना वो आपको ट्रिगर कर जाती है और कॉन्फिडेंस। मेरे पॉइंट ये है कि मैं ना दूसरों के कमेंट्स पे नहीं ज्यादा वो होता। जी। मेरा पता ही होता है, मैं अगर अब शीशे में अपने आप को देख रही हूँ और मैं अच्छी लग रही हूँ और मुझे साथ वाला खड़ा हुआ या कोई भी कहता है नहीं नहीं तुम ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैं नहीं सुनती, मैं कहती नहीं, ये जो मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैं अपने लिए तैयार हुई, मैं उसके लिए नहीं हुई, या मैं किसी, मुझे अपना आप अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ, तो बस मैंने फिर इसी को इसी तरह कैरी करना है, चाहे पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, आपकी हाँ, बॉडी लैंग्वेज जो ऐसे ही है है। वो आपकी डिटरमिन करती है, आपका जो अपना ऑरा है वो डिटरमिन करता है ऐसे कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी पावरफुल है। अच्छा, नेगेटिव लोगों का होना भी बहुत जरूरी है। किसी हद तक, किसी हद तक। आप लोगों की साइड इतना आपने रहना है, उससे हाँ, आगे आने नहीं इतने देना। इससे आगे आपने कदम आगे नहीं आना, पॉजिटिविटी का पता ही लाइन नहीं चले क्रॉस ना, करनी, ऐसे ही है। मालूम ही ना हो कि आपने क्या ऐसे ही है। वर्क अल्लाह है। ताला कुछ ने लोग इसीलिए होते तो हैं, हाँ। फरमाया है ना कि हक के साथ बातिल है ताकि उसकी तमीज की जा सके। Exactly, तो हर बिल्कुल जगह सही, पर ये दो चीजें हैं। बिल्कुल सही। जनाब 051-410-2251 पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। दो बड़ी बाहिम्मत खवातीन को हमने बुलाया है जो कि अपनी अपनी फील्ड की माहिर हैं, शादीशुदा है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों वाली है, लेकिन आगे बढ़ने का हौसला जो है ना उनमें बहुत ज़्यादा है। जब काम करना है तो करके दिखाना है। डॉक्टर सुमैरा बैठी हैं जो कि MBBS डॉक्टर नहीं बल्कि उन्होंने PhD की है बड़ी डिफरेंट सी फील्ड के अंदर। और कॉलर है जी, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। पेशावर से कौन बात करिए, थोड़ी आवाज़ ऊंची कर दीजिएगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? इनकी थोड़ा ऊंचा बोलेंगी आप? डिस्कनेक्ट होगी कॉल ना, खैर दोबारा कॉल कीजिए 051-410-2251। और मैं सवाल ही अब दोनों से करूँगी कि तनकीद दोनों को सामना करना पड़ता होगा, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? जैसे आपने कहा भी कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ, बट कहीं एट द बैक ऑफ द हेड आपके जहन में बात रहती है। अच्छा नहीं, कमेंट्स इस तरह से है कि पढ़ लेती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए मैटर इस तरह से नहीं करता कि अगर मैं लोगों की सुनना शुरू कर दी मैंने, ख़ास तौर पे आपको पता है नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आते हैं हमारे माशरे का ये हिस्सा है कि नहीं तुम ऐसी हो, तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, या कोई भी चीज़ किसी भी मान ना मान में तेरा मेहमान जानते भी ऐसे नहीं ही है। हाँ, तो भाई आप फॉलो क्यों करें? जरूरी है भाई। आपको मैं अच्छी लग रही हूँ तो आप मुझे फॉलो कर रहे हो ना, इस तरह से। लेकिन मैं उसको मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर मेरे सर पे वो कमेंट्स सवार हो जाते हैं तो मैं तो आगे काम नहीं कर सकूंगी, मैं बढ़ूंगी नहीं आगे। तो मैं बहुत, या तो मैं डिलीट कर देती हूँ कमेंट्स, वैसे बहुत कम होते हैं ऐसे कि नेगेटिव मेरे उस पे प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन अगर कुछ आता है तो मैं डिलीट कर देती हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन है कि अगर आपको मुझे नहीं देखना तो आप मुझे ना देखें, मैं आपको निकाल देती हूँ। जरूरी है, हाँ देखना है, आपने फॉलो करना है, हर चीज देखनी है। जरूरी है मेरे ख्याल से आगे बढ़ने के लिए। जैसे अब मुझे कहा जाता था कि तुम कौन सा तीर मार लोगी, अच्छा तो मतलब मेरे जहन में वो बात हमेशा रहती थी कि अच्छा मैंने अब कोई तीर मारना है, तो वो आपकी मोटिवेशन के लिए आई थिंक क्रिटिसिज्म जरूरी होता है कि हम इसको हाँ, लेके दूसरा चल ये सकते है कि हैं। आप लेकिन अपने कुछ बहुत डीप कमेंट्स होते हैं ना
जो आपकी पर्सनल हो जाते हैं, बहुत पर्सनल हो जाते हैं, तो उससे फिर आपको कहते हैं नहीं अब इतना टॉलरेट हम नहीं कर एक सकते। स्लैप का ऑप्शन नहीं, होना हाँ, चाहिए ये होना Instagram के चाहिए। ऊपर। आप खुद निकल रहे हो भाई हल्का हल्का लगा के वापस आ जाओ। लेकिन ये है कि आपकी फैमिली जो है ना आपको बताए अगर कि नहीं ये चीज़ नहीं ये ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि उनकी ज़्यादा सुननी चाहिए। वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बाहर के लोग आपको नहीं जानते। आपने किस फेजेस से आप गुजरे हो, जिस तरह इन्होंने कितनी मुश्किलात, लेकिन इनके पेरेंट्स के, इनके बच्चे, इनके हस्बैंड ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हें बता सकते हैं कि नहीं ये पाथ तुम ठीक है, ये गलत है, ये कुछ ऐसा कर लो तो ठीक है। मैं भी यही है, मैं अपनी फैमिली की बहुत सुनती हूँ। अगर वो नेगेटिव भी मुझे कमेंट्स देंगे ना, तो हाँ उसमें मैं इतना उनके बोल साथ रही हूँ, मुझे तो सुनाती होगी, सुनती कम होगी, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? हमने मुखबर उठाया हुआ यहाँ पे। सही है ना, सुनाना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। फिर वो सुनने वाला जो फेज है ना वो कोई नहीं देखता, वो कोई भी देखता कैसे है, वैसे ही लग रहा है मुझे। बैठी अच्छा लगता है ऐसे मेहमान हमारे पास आ जाए ना कि मुझे जो है ना बोलना ही नहीं पड़ जाए, एक सवाल थ्रो कर दो, सोशल मीडिया जो है ना उस पे आप रोक नहीं सकते, नहीं ना। रोक सकते किसी जी, को। हाँ, हाँ, वो it's एक like- इतना ओपन हाँ, प्लेटफॉर्म है। बट आपकी पर्सनल कि लाइफ खत्म हो आप- जाती है, हमने खुद हाँ, कर दिए खत्म। लेकिन ऐसे देखिए ही। जब आप इस तरह एक किसी भी फील्ड में आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर रेडी टू फेस Mentally द prepare म्यूजिक, होकर आए फिर। राइट। लेकिन हाँ। कुछ पार्ट तो ये होते हैं बड़ा जो हौसला जिसमें होता हम नहीं दिखाते। हाँ। खाना खाने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, अच्छा ये पार्ट नहीं दिखाना, ये स्किप है। बहुत से ऐसे मोमेंट्स हैं जो हम नहीं शेयर करते, नहीं भी करना क्योंकि चाहिए, हमें हाँ, पता होता है कि नहीं ये शेयर किया तो फिर कमेंट्स आएंगे या लोग जज करते हैं बहुत हाँ, ज्यादा। हाँ। ये चीज तो वो फिर हम अवॉइड करते हैं, फिर वही दिखाते हैं जो लोगों को पसंद है, जो पसंद आता है। फिर हम वही स्क्रीन पे slow लेके mo में आते हैं। हवा में हाँ, बाल बस हिल ऐसे रहे हो हैं रहा है, यार, वैसे हो रहा है, ऑल फाइन। अच्छा, आप बेसिक क्या चीज़ आपको लगती है सुमेरा हमारे माशरे की तरक्की में, क्या चीज़ है जो सबसे बड़ी रुकावट आपको लगती है कि हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं? कीपिंग इन माइंड द इंटरफेथ हार्मनी। यस, एक तो मैं जैसे पहले कहती हूँ कि हमारा माइंड जो है उसको ओपन थोड़ा होना चाहिए। हमें तब्दीली को जो है वो जो भी चेंजेस हैं उसको समझना चाहिए। और उसका ये मतलब नहीं कि हम अपना आप भूल जाएं या अपनी शनाख्त भूल जाएं, लेकिन हमें अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें भी तब्दीलियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो घर है, घर का माहौल, ये बहुत तेज़ी से, एक तो हमारा फैमिली सिस्टम देखें डिटीरियोरेट हो रहा है, वो उसको बेहतर होना चाहिए। और अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं तो मैं समझती हूं कि हर बंदा अगर अपनी जगह पे अपना हिस्सा डालने लगे, हर बंदा ये कि मैं जिस कैपेसिटी के भी अंदर हूं, चाहे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इवन मीडिया की मैं बात करूं, देखें थोड़ा सा हमें शिकवा होता है सम टाइम कि हमारा मीडिया शायद उस तरह से पॉजिटिविटी को नहीं दिखा पाता। हाँ, और कुछ ऐसे दुश्मन ममालिक जी, हैं जो तैयार बैठे होते हैं, लोग तैयार बैठे होते हाँ, हैं पाकिस्तान के negative ऊपर या बात आए, हमारे हाँ, मतलब हाँ, मुसलमानों के इस्लाम के ऊपर वो बात करने के लिए आजकल ना हर बात को न्यूज़ बना दिया जाता है। सम टाइम वो वजूहात नहीं होती, वो रीजंस पीछे नहीं और होती, दो की चार लगा के बताई जाती है, इतना exaggerate कर वो दिया जाता आपने है तो कि अपना वही मसाला है। बना लिया, लेकिन देखें आपके मुल्क और कौम को उसका कितना नुकसान हुआ। दूसरा ये है कि देखें हम हमेशा हुकूमतों पे तो ये तनकीद बात करते हैं। काफी से जड़ा वाला का वाकया हुआ था, अभी वो अंदर ही के कोई लोग निकले थे और जी। कितना उसको हाईलाइट कर दिया था, जी। कितना तौबा कर दिया। एनीवेज जी, हम एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं ताकि बात को आगे बढ़ा सके। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। टीवी आहिस्ता कर दीजिए। जी टीवी की आवाज आता है? आपका नाम? जी हेलो। टीवी आहिस्ता कर दे ताकि आपकी कॉल पे बात हो सके। अच्छा, आपका नाम? डिस्कनेक्ट कर दिया। आप YouTube पे रात को 10 बजे आज का एपिसोड जो है ना, आज का जो शो है अपलोड हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा आगे जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरी आवाज आपको आ रही है? अब आ रही है। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सायरा है। क्या है? सायरा नाम है मेरा। अच्छा जी, क्या कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं एबटाबाद से कॉल कर रही हूँ। और क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा माशरा बहुत ही खराब माशरा है, इसमें औरत को इतनी इज्जत नहीं दी जाती। कोई मिसाल दीजिए, जैसे कि? जैसा कि ये देखे स्कूल के बाहर अक्सर लड़कियां जब छुट्टी करती हैं तो बाहर अक्सर लड़कों की लाइन होती है बहुत बड़ी, जो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। तो इन पे जरा आप जरा थोड़ी सी बात करें। मुझे जगह बताएं, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। जी मुझे जगह बताएं। हमारी पूरी टीम आ जाएगी। हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँच। कौन सा स्कूल है बताएं? अच्छा अच्छा ठीक है, आर्मी बरनाल के बाद। क्या कह रही है?
चले ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो आवाज़ इनकी मुझे समझ नहीं आता मैं किससे बात कर रही हूँ, और इनका कहना है कि जी जो भैया ये बहुत ही कदीम मसला है, यकीन करें मेरा कॉलेज में ये काम होता था, मैं सही कह रही हूँ बिल्कुल। मुझे लड़कियाँ कहती थी वो बाहर वो लड़का है ना मुझे छेड़ा तंग करे, तो मैं तैयार शार होकर मैं कुट से ही कुट लगा के आती थी, वाकई मेरा ये काम था। बाद में मुझे उसके बदले में एक बंद समोसा मिलता था। लेकिन इन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, खासतौर पे तालीम में ये रुकावट बनती है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर बच्चियों को ऐसे हालात सामना करना पड़ेंगे कि उनका गली मोहल्ले में उनको तंग कर रहा है, कोई हरास कर रहा है, या स्कूल कॉलेज के बाहर इससे हरास किया जा रहा है, तो उनकी तालीम जो है वो सिलसिला ख़त्म भी हो सकता है, और ऐसा होता है। होता है, माँ बाप कहाँ तक बचाएंगे? ऐसे ही। एनी सजेशन फॉर दिस? हम मजाक तो करते रहेंगे। जब हम लोग छोटे थे तो मैंने देखा कि हमारे ना थोड़ा सा इस तरह के इसका सेटअप था कि मोहल्ले की या शहर की कुछ शख्सियात ऐसी होती थी जिनकी हर कोई बात सुनता था, तो उनका रोब इतना होता था कि जब वो बाहर निकलते थे, खड़े होते थे लड़के आगे पीछे, लेकिन जब वो बाहर निकलते थे ना तो वो सारे गायब हो जाते थे। तो अब वो चीज़ ज़ाहिर है कम हो गई है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो बेटों के वालिदैन हैं उनको तरबियत की बहुत ज़रूरत है। बेटों की जिस तरह लोगों ने ना सिर्फ बेटियों को फोकस किया हुआ है कि जी बेटी को है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त बेटों की तरबियत की बेटियों से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप शादीशुदा रिलेशंस देखें तो यानी कि एक उसके जहन में ये बात डाल दी जाती है कि तुम तो सुपीरियर हो और तुम्हें लड़कियां पर्दा करें, लड़के तो फिर निकलेंगे बाहर, इस तरह करके। लेकिन ये चीज़ हमें थोड़ी अब कम करनी चाहिए। लड़कों को भी ये समझाना चाहिए कि अगर औरत के लिए पर्दा है तो मर्द के लिए भी है कि वो नजरें नीची करे, निगाहें झुका के रखे। हम वो बात नहीं समझाते। इसी तरह लोग कहते हैं लड़का है खैर है, इसके पास मोबाइल हो तो खैर है, लड़की के पास नहीं होना चाहिए। भाई अगर दोनों के पास है, दोनों को उसके हदूदों की यूज़ सिखाएं, लिमिट सिखाएं, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल सिखाएं, तो मेरा ख्याल है कि लड़कों की तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा जरूरी जो है। है जहाँ वो पे आप फोकस ये करना चाहिए। मेरी बहन की जो कॉल आई थी, एक तो जिस स्कूल की आप बात करिए, अब जिक्र ना करिए, वो तो मजाक करी थी मैं, लेकिन वहाँ की जो इंतज़ामिया उन्हें आप बताएं, सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। और जो हमारे पास मेरे कॉलेज में एक चाचा बड़े स्ट्रॉन्ग से खड़े होते थे, जिनका काम ही होता था कि बच्चियों को नज़र रखना, कि उन्हें तंग ना करे, कोई हरास ना करे। तो जोक्स अपार्ट, खुदा ना खास्ता किसी बच्ची के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो अपने वालिदैन को कॉन्फिडेंस में लेके वो ज़रूर बताएं, ताकि बात आगे ना बढ़े। और वालिदैन को चाहिए कि वो उनकी बात सुने, फ़ौरन ही ना फैसला दे कि तुम घर बैठ जाओ, तुम ये ना कभी। माशरा है, आगे बढ़ना है, हर तरह के लोग होंगे। तो एक तो अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा है तो अपने घर वालों को ज़रूर बताइए, घबराए नहीं, डरे नहीं, ऐसे हालात होते हैं और इन्हीं में हमने आगे बढ़ना है। ठीक है जी, सिक्योरिटी का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है ऐसे इदारों के। वी आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स ओनली आई गेस। तो मैं चाहूँगी कि अपनी जर्नी के हवाले से कोई चीज़ रह गई है, कोई ऐसा पहलू जो मुझसे रह गया, तो आप उस पर ज़रूर रोशनी डालें। नहीं, हमने बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन रही है और आपके बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है वो सवालात उठाए हैं। बस इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ये ऐड करना चाहती हूँ कि जिस तरह अभी आपने बात की कि अपनी बेटियों को एतमाद दें। देखें सब कुछ ज़िंदगी में उनके साथ अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो आप नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन आपको खुद भी और अपनी बेटियों को भी इस चीज़ के लिए तैयार करना होगा कि आपको किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा सबसे बढ़ के मैं जो आजकल की बच्चियों के अंदर देख रही हूँ कि बच्चियों में ना बर्दाश्त नहीं है। मेरा ख्याल है ये जो आजकल इज़्दवाजी ताल्लुकात जो शादियाँ टूट रही हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखने में आ रहा है, उसकी वजह ये है कि बर्दाश्त कम हो रही है। तो ये हमें अपने बच्चों को, बेटियों को और बेटों को ये सिखाना पड़ेगा कि लाइफ इज़ नॉट हनीमून, ये बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है, इसमें चैलेंजेस भी आएंगे, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। आपने मिल के चलना है, एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे को स्पेस देनी है। और वालिदैन भी इस तरह से कोशिश करें कि अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि उनकी शादी या उनकी ज़िंदगी में जो उनके कोलीग्स भी ऐसे आ सकते हैं, उनका एनवायरनमेंट भी ऐसा मिल सकता है जो बिल्कुल उनकी सोच के मुताबिक ना हो, लेकिन उन्हें उसके अंदर भी जो है वो एडजस्ट करना है, सर्वाइव करना है और अपना पार्ट प्ले करना है। वेरी राइट। तो इंशाल्लाह इससे चीज़ें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। हालांकि आपकी फील्ड मेरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा रिसर्च मुझे आप ज़रूर दें, जो आपने काम किया था, कि मैं उसको भी पढ़ सकूँ, कुछ हम भी बात करने के काबिल हो जाए। एंड थैंक यू सो मच ज़ैनब, व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आपसे बात करके और आपसे मिलके, और बस इसी तरह से है कि आप अपनी, मैं तो ख़ास तौर पे बेटियों के हवाले से मैं भी बोलूँगी कि बेटियों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे तालीम देनी चाहिए कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने लाइफ गुजारनी, सबसे पहली बात तो ये। और बाकी ये है कि बेटों को ये तालीम देनी है
कि औरतों की इज्जत बहुत बहुत लाजिम ज़रूरी है, है, हाँ। और मर्दों की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पे इस तरह से आ जाती हैं अगर सुपीरियर हैं तो फिर बन के दिखाएं। बन के हाँ, दिखाएं। हाँ, अल्लाह ने बिल्कुल अगर सही। उन्हें बनाया है हाँ। तो फिर आप बन के दिखाएं, और ये नहीं कि सुपीरियर इसलिए नहीं कि आपने हाथ उठाया है या कोई नहीं। अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की है। तो इस तरह से है कि आपने तालीम दोनों को बराबर देनी है, लेकिन लड़कों को जो है ना वो ज़्यादा तालीम शऊर देनी की है, ज़रा इस तरह ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही। इस तरह अभी मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो हमारे जो कॉलर्स आते हैं, जिनकी भी कॉल आई थी, दिल की बात बोली, जो शायद घर वालों से भी वो ना कह सके। ऐसे ही है। जैसे सुमेरा ने बोला था कॉल करके अटक से कि जी वो घर वाले अगर नाकामी हो जाए, घर वाले जो है वो हौसला नहीं बढ़ाते हैं, हर्ट करते हैं। मानूर कुछ कुछ पेरेंट्स भी अब्यूसिव हो जाते हैं, कुछ पेरेंट्स टॉक्सिक हो जाते हैं। हम शायद ये बात कहना ना सुनना पसंद ना करें। मेरी एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, रिसेंटली उनके हस्बैंड की डेथ हो गई क्योंकि वो पढ़ी लिखी खातून थी, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था, तो उन्होंने अपने घर को संभाल लिया। उन्हें वो हौसला था किस तरह से बाहर निकल के इस माशरे में अपने आप को, अपने बच्चों को भी संभालना है और ख़ुद को भी बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमाना है। तो उनके घर की सपोर्ट थी, इसीलिए जो है ना उनके पास ये हौसला था। आप बहैसियत एक फैमिली मेम्बर जब तक अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। मकसद जो है ना पैसे पैदा करना नहीं होता है, उन्हें एक अच्छा बाशऊर इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग खुद सपोर्ट नहीं करेंगे वो कैसे आगे बढ़ेंगे, फिर शिकायत ना करेंगे जी तुमने कुछ किया नहीं है, तुमसे कुछ हो नहीं सकता। उसमें 80-90% मैं समझती हूँ हमारे वालिदैन, हमारा हाथ है, एज ए पेरेंट हमारा हाथ है। मेरे पेरेंट्स अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो ना आए तो मुझे अजीब सा फील होता है कि शायद दिन मेरा अधूरा रह गया। एनीवे जी, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। अब ऐसे ही काम करती रहें, आगे बढ़ती रहें, और आप ऐसी साड़ियाँ पहन के वीडियोस बनाएं, पॉजिटिव इमेज लेकर आएँ। आपको 26,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छा एक कंटेंट जाएगा तो वो आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी। सही है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और ऐसे ही आप काम करती रहें। आप सब भी जितने लोग जो हैं वो काम करें। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक तो तुम्हारा सूट पूरा मैं देख लूँ जो आपने ये चक्कर पहना हुआ है, और हमारी मैम भी साथ ही आ जाए। बेशक आप केबल फोन ये आप उतार दीजिए, माइक आप बेशक उतार दें, मुझे पूरा दिखा दीजिए। मतलब मेरा पूरा सूट दिखाई नहीं है जो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, इतना खूबसूरत पहन कर आई हूँ। किसको देखो, वेयर इज द कैमरा, दिस इज द कैमरा। और आप दोनों मेहमान एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, ऐसे। ये है जी हमारी रौनक। अगर ये ना आती तो मैं अकेले कितना बोल लेती। ऐसे ही है। एनीवेज जी, बड़ी खूबसूरत बात के साथ इस प्रोग्राम को एंड करते हैं कि कामयाबी के 100 वारिस होते हैं, नाकामी को कोई ओन नहीं करता, इसका कोई वारिस नहीं होता। तो कोशिश करें कामयाब लोगों की फहरिस्त में आए, और इसके लिए मुसलसल मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे कल नए मेहमानों के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।